अब क्या करना चाहिए राहु की शुभता लेने के लिए? अगर राहु आपको परेशान कर रहा है, राहु की नेगेटिविटी है, क्योंकि राहु की लंबी दशा होती है 18 वर्षों की, और राहु की जो समस्या रहती है उनका कारण और निवारण भी समझ में नहीं आता। तो राहु की शुभता प्राप्त करने के लिए वैदिक उपायों की चर्चा करेंगे, क्या करना चाहिए। सबसे नंबर 1 पर आता है भगवान शिव की उपासना, क्योंकि राहु जहर का कारक है और भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में विवरण मिलता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था, देवताओं और राक्षसों ने किया था, तो हलाहल नाम का जो विष उसमें से निकला था उसको भगवान शिव ने पिया था, अपने कंठ में धारण किया था। इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। राहु भी जहर का कारक है। आप भगवान शिव के सामने बैठिए, घी का दीपक जलाइए और 5 मिनट आप भगवान शिव का मंत्र जपिए, ओम नमो भगवते रुद्राय, और 5 मिनट राहु का मंत्र जपिए, ओम रांग राहवे नमः। इसके बाद आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए राहु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, इससे निश्चित लाभ मिलता है। घर पर कीजिए। अगर आप इसी प्रयोग को 10-15 मिनट शिवलिंग के सामने मंदिर में बैठकर कर पाएं तो अद्भुत लाभ मिलेगा। 1 से सवा महीने के अंदर ही आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मकता को महसूस कर सकते हैं। यू विल फील दैट समथिंग इज चेंजिंग। शक्तिशाली उपाय है। इसके अलावा आप अपने रोजाना की जिंदगी में सुबह के समय शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। हर रोज जितना भी आप कर सके, थोड़ी देर, 10 मिनट, 1 अध्याय, 2 अध्याय, जो भी आप पाठ करें, शिव पुराण का पाठ करना भी अद्भुत लाभ देता है। इसके अलावा आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं भगवान शिव के लिए। उस दिन आप सुबह शाम भगवान शिव की पूजा कीजिए। भगवान शिव को शाम को पर्टिकुलरली सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाइए और उसके बाद फिर आप एक वक्त भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सामने राम राम जपना, श्री राम श्री राम श्री राम, ये भी राहु की नेगेटिविटी के लिए अद्भुत उपाय है। बहुत अच्छा लाभ मिलता है इससे भी। अगर राहु की वजह से शत्रु बाधा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप चमेली का तेल का दीपक जलाइए हनुमान जी के सामने या श्री राम जी के सामने और 2-3 मिनट श्री राम 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 जपिए और इसके बाद 3 बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण, शत्रु आपका निस्तेज हो जाएगा इस प्रयोग से। और प्रार्थना कीजिए इसके बाद हनुमान जी से, राम जी से कि राहु की नेगेटिविटी से आपको छुटकारा दिलाएं। और ये प्रयोग आप रोग और कर्जों के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि रोग और कर्जे भी आपके शत्रु ही होते हैं। इसके अलावा अगर आपके जन्मांक में चंद्र राहु का ग्रहण है, सूर्य राहु का ग्रहण है, बुध राहु की युति है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी कि मानसिक स्थिति खराब हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप एक अचूक उपाय नोट कर सकते हैं। आप एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ले लीजिए। उस सफ़ेद चंदन के टुकड़े को नीले कपड़े में कवर कर लीजिए, नीले कपड़े के अंदर रख लीजिए उसको, और फिर नीले धागे में ही उसको आप अपने गले में पहन सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं, उससे भी आपको लाभ दिखाई देगा। चंद्रमा को इससे आपके बल मिलेगा। और हर रोज अगर आप केसर का या पीले चंदन का तिलक लगाकर भगवान सूर्य के सामने गायत्री मंत्र जपते हैं सूर्य के सामने बैठकर, तो इससे भी मन की रिपेयरिंग होती है। ग्रहण योग में और बुध राहु की अगर युति है तो अच्छा लाभ इससे आपको देखने को मिलेगा, मन आपका मजबूत होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर राहु कोई ऋण बना रहा है आपके जन्मांक में, जैसे सूर्य राहु के साथ पितर ऋण होता है, चंद्र राहु के साथ मातर ऋण होता है, गुरु राहु के साथ चंडाल योग देव ऋण होता है, कोई भी ऋण बना रहा है, अज्ञात बाधा आपको मिल रही है, तो आप अमावस्या को एक उपाय कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप सुबह के वक्त सबसे पहले अपनी रसोई में अपने खुद हाथों से खुद बनाइए, निर्धन को दान करने के लिए खाना बनाइए, रोटी सब्जी बनाइए, खीर बनाइए, आपकी इच्छा है, 1 आदमी के लिए बनाइए, 10 के लिए बनाइए, वो आपका सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए आप अमावस्या तिथि को भोजन बनाइए और जितना भी आप भोजन बनाएंगे फिर उसको आप दान कर दीजिए, उसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखिए, सारा दान कर दीजिए। अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जिसके स्वामी पितर होते हैं और कोई भी अज्ञात बाधा है, अननोन फियर है, अज्ञात डर है, उसके लिए ये एक अद्भुत उपाय है। आप इसको अमावस्या को कर सकते हैं। इसके अलावा राहु की सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए आप माँ दुर्गा की उपासना भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में विवरण मिलता है कि माँ दुर्गा ने बहुत से राक्षसों का वध किया था और राहु भी एक राक्षस ही है। तो आप
देवी माँ के चित्र के सामने बैठिए, घी का दीपक जलाइए और उन्हें 2 लौंग अर्पण कीजिए। और उसके बाद देवी माँ का मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः 5-7 मिनट इसका जप कीजिए, या ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके बाद 5-10 मिनट राहु का मंत्र जपिए, ओम रांग राहवे नमः। इसके बाद देवी माँ से प्रार्थना कीजिए कि राहु की नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से दूर हो, और उसके बाद आप वो जो लौंग है उनका आप सेवन कर लीजिए प्रसाद के रूप में। अगर आप रोगों से और कर्जों से परेशान हैं तो देवी कवच का पाठ भी कर सकते हैं। पहले देवी कवच का पाठ कीजिए, फिर राहु का मंत्र जप लीजिए, क्योंकि रोग और कर्जे भी हमारे शत्रु ही होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राहु की सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए आप जो कुष्ठ रोगी होते हैं, लिप्रोसी पेशेंट्स, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। शनिवार को या अमावस को या कभी भी कीजिए। उनको खाना, कपड़े धोने का साबुन, नारियल का तेल, इन चीज़ों का आप डोनेशन कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इससे भी राहु की अद्भुत सकारात्मकता मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर राहु की नेगेटिव दशा है, राहु नेगेटिव प्रभाव आपको दे रहा है, तो राहु फास्ट फूड और नॉनवेज होता है। फास्ट फूड और नॉनवेज का सेवन ना करें, नशा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर राहु की वजह से आप नशा करेंगे, यानी राहु कारण है आपके जन्मांक में नशा करवाने में, तो उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि राहु की, जैसे मैंने आपको बताया, टेंडेंसी होती है कि और चाहिए, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे आप। तो सात्विक रहें तो राहु की नेगेटिविटी में काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप गौमूत्र का प्रयोग अपने जीवनचर्या में शामिल कीजिए। या तो सुबह सुबह आप 1 चम्मच गौमूत्र पी लीजिए, या 2 चम्मच बाल्टी में डालकर स्नान कर लीजिए, और स्नान के बाद 1 बूंद लेफ्ट हैंड में रखकर उल्टे हाथ में अपने सिर पर मसल लीजिए। गौमूत्र के प्रयोग से भी राहु की नेगेटिविटी दूर होती है। अब राहु एक इल्यूजन है, यानी भ्रम है, तो कॉमन सेंस है कि अगर राहु आपके लगन, पंचम या नवम भाव को प्रभावित कर रहा है किसी भी तरीके से, इनके स्वामियों के साथ बैठा है या इनके अंदर वो बैठा हुआ है, इन पर दृष्टि डाल रहा है, तो जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वो आप राहु की दशा अंतरदशा में ना लीजिए। बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर लीजिए, क्योंकि वो इल्यूजन या भ्रम से फिर आपको उसमें बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, ये सारे उपाय जितने भी मैंने बताए हैं, ये अगर राहु आपको परेशान कर रहा है, ये राहु की सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधा, बिना ज्योतिषीय परामर्श के। ये सारे उपाय वैदिक उपाय हैं, कोई भी इन्हें कर सकता है बिना ज्योतिषीय परामर्श के। आज के लिए बस इतना ही।